सरकार ये विदुर जी ऐसे हैं, भगवान बड़े प्रेम से इनके यहाँ वो प्रसाद ही पा रहे हैं, छिलकों को पा रहे हैं कि उतने में ही श्री विदुर महाराज का आगमन हुआ है। विदुर जी द्वार में है, भीतर जैसे ही आए तो क्या देखते हैं, विदुरानी सुलभा सुध-बुध खो बैठी है और उल्टी चौकी पर ठाकुर को विराजी है। हमारी माताएं मैंने ध्यान से सुनना, फल फेंकती जा रही है, छिलके मुख में देती जा रही है। विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे सुलभा। आवाज सुनते ही मानो विदुर जी की पत्नी की समाधि छूटी हुई, होश आया। होश आया, देखी सामने विदुर जी। विदुर जी ने कहा, सुलभा तू कैसी पागल हो रखी है, आज हमारा कन्हैया हमारी छोटी सी पर्णकुटी में आया, तूने ठीक से आसन भी नहीं दी। कन्हैया उठो, और प्रभु को उठा करके चौकी को सीधा करने लगे। भगवान से कहते, प्रभु ये तो बावली हो गई, अरे आप ही चौकी को सीधा कर ले। भगवान कहते हैं, काय को सीधा करते जब हमें उल्टे में आनंद आ रहा है। दूसरी बात, फल। बोले सुलभा तो प्रभु को ये क्या दे रही है? तो सुलभा को ध्यान आया, देखती क्या है कि कृष्ण के चारों ओर केले के फल फीके पड़े हैं और अभी तक कईयों छिलके भगवान के पेट में जा चुके हैं। देख करके आज सुलभा का पूरा देह शरीर कांप गया। सरकार मुझे क्षमा करना, गलती हो गई, मैं बावली हो गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा था। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं। कहा कि विदुर जी कहते कोई बात कैसे नहीं, और आए और जल्दी से अपने पास जो मेवा मिष्ठान लाए थे ना, वो कृष्ण के मुख में देने लगे। भगवान ने कहा, काका मुझे स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों? वो छिलकों में ज्यादा स्वाद आ रहा था, ये मेवा मिष्ठान में स्वाद नहीं आया। क्यों? बोले यही तो बात है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझे बजे तो भव से बेड़ा पार है। सरकार, और आज के समय में भाव की भी कमी है और साधन की भी बड़ी कमी है, दोनों चीजों की कमी है। सरकार, भाव तो दूर दूर हो गया है और साधन की बात आती है ना, तो पता है कि भक्त क्या कहता है। हमारे आचार्य गणों ने एक श्लोक बहुत अच्छा बता दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। अगर भगवान के लिए कुछ भी ना हो तो पत्र पुष्प भी दे दो तो भगवान मान जाते हैं। तो जजमान जी कहते इससे अच्छी बात क्या है, तो पत्र पुष्प चढ़ाओ। तो भैया ये उनके लिए जिनके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, तो उनके पत्र पुष्प से भी भगवान राजी हो जाते हैं। और अगर सब होते हुए भी हम कहें प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ लोगों की आदत ही होती है जीवन में रोने की, तो फिर भगवान उनको वही रोने जैसा ही बना देते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए ना, भगवान ही पूछते हैं बताओ भाई ये नौका में क्या है? बोले कुछ नहीं सरकार, लता पत्र आदि भरे हैं। भगवान ने कहा मस्त वही हो जाए। बाद में खोल के देखे तो सब लता ही पत्र आदि हो गए थे। तो जो पत्र पुष्प केवल ये समझ करके भगवान इतने में मान जाते हैं, तो सुनो भगवान को तुम्हारा पत्र पुष्प भी चाहिए नहीं। भगवान के पास जाकर के कपटीपना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तुम्हारे सर्वस्व का ईश्वर नाश कर देगा। और कपट रहित होकर के एक पत्र भी लेकर के आओगे तो सर्वस्व तुम पर न्यौछावर भी कर देगा। ये मेरे भगवान का स्वभाव है। विदुर के पास कुछ नहीं था,
भगवान सदा के लिए उनके हो गए। परीक्षित जी पूछते हैं ये विदुर जी कौन है? ये बोले आपके ही पूर्वज हैं। ऐसे भक्त हुए सरकार कि जिनके लिए मेरा परमात्मा यही विदुर जी के लिए ही अंतिम में कहा था उद्धव से कि उद्धव कहीं मेरे विदुर मिले तो उनसे कह देना कि कृष्ण ने चलते समय उनकी याद की थी। और उद्धव जब आए थे तो उद्धव ने कभी विदुर जी को देखा नहीं था। वृंदावन की पावन पुनीत भूमि पर आए थे, कुछ पता नहीं चल रहा है विदुर से कैसे मिलूंगा। पहुंचने के बाद वृंदावन में रमण रेती पर एक रेत में कोई एक बावला पागल भक्त लौट रहा है। क्या दृश्य होगा? एक संत ने देखा सरकार कि कोई संत लौट रहा है, कोई साधारण देखेगा तो कहेगा कैसा पागल है, माटी में लौटा जा रहा है। लेकिन वो औरों के लिए माटी हो सकती है, लेकिन वो तो हमारे भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की वो चरणों की रज थी जिसमें विदुर लौट रहा था। परिचय पूछा तो पता चला यही वो विदुर है। उद्धव और विदुर का दुर्लभ सुंदर संवाद हुआ। उद्धव जी ने बताया विदुर जी आपको गोविंद ने याद किया और जाते जाते मुझसे कहेंगे कि सरकार से एक बार विदुर जी से जरूर मिलना, मेरे विदुर जी जैसे भक्त का दर्शन अवश्य करना। रामावतार में सबरी मैया के यहाँ के वो बेर और कृष्णावतार में काका विदुर के यहाँ के वो साग का स्वाद मैं जन्मों जन्मों तक भुला नहीं पाऊंगा।